कांग्रेस एनसीपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर जो झगड़ा चल रहा है उस पर बीजेपी ने भी बारीकी से नजर बनाई हुई है। बीजेपी का कहना है कि ये जो खबर आ रही है कि एनसीपी कांग्रेस से अलग होकर अकेले ही चुनाव लड़ेगी, दरअसल उसे बीजेपी सिर्फ एनसीपी का एक पैंतरा मानती है कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए, ताकि वो ज्यादा सीटें हासिल कर सके। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि खुद इसी तरह का झगड़ा बीजेपी शिवसेना गठबंधन के बीच भी चल रहा है। बीजेपी भी एनसीपी की तरह ही शिवसेना से आधी सीटें मांग रही है। 288 की आधी सीटें 144 सीटें मांग रही है बीजेपी। पिछली बार बीजेपी ने 117 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस बार बीजेपी का मानना है कि उसे कम से कम आधी सीटें दी जाएं, और अगर आधी सीटें नहीं दी जाती हैं तो कम से कम 15 सीटें ज्यादा दी जाएं शिवसेना अपने खाते से। ये वो 15 सीटें हैं जहां पर शिवसेना कमजोर है और बीजेपी का कहना है कि ये सीटें उसे मिलनी चाहिए। हालांकि इस बारे में अब तक दोनों पार्टियों के बीच कोई फैसला नहीं हुआ है। उम्मीद की गई थी कि जब अमित शाह आए थे और उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी तो उस सिलसिले में कोई फैसला लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि एक दो और भी मीटिंग्स स्थानीय लेवल के नेताओं के बीच होंगी, राज्य के नेताओं के बीच होंगी, और तब भी अगर मसला नहीं सुलझता है तो फिर से एक बार अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच बातचीत के बाद में तय किया जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। इसके अलावा बीजेपी शिवसेना के सामने एक और भी मसला है, वो ये कि जो बाकी के छोटे दल हैं, आरपीआई और शिव संग्राम जैसी पार्टियां, आरएसपी जैसी पार्टियां हैं, उन्हें कौन अपने कोटे से कितनी सीटें देगा। तो इस मसले का भी समाधान होना अभी बाकी है। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई।